इज्जतों को तार तार करना चाहता है। अच्छा होता तुम उस लड़के को भी साथ लेकर आते। वो आज तो मुझे मिली गई घटिया इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अंदाजा भी नहीं है मैं तेरे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। अपनी जान इज्जत के तमगे को लाया जाता है, जिल्लत और रुसवाई को नहीं। तो एक लफ्ज और नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो आपका बहुत जोर से झटका लगेगा, इसलिए जहनी तौर पे अपने आप को तैयार रखिए उसके लिए, ताकि ये मुश्किल आसान हो जाती और कम से कम ये तो ना कहती कि इस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा तो मुझे क्यों लेकर आए आप साथ? मैं भी तो आपके लिए जिल्लत और रुसवाई हूं ना। इरम, बिल्कुल खामोश। सब कुछ सुनकर दिल और दिमाग को ऐसा झटका लगा है कि सिवाय ताज्जुब के कुछ बचा ही नहीं। अभी तो जब मैं इरम के चेहरे से पर्दा हटाऊंगी। हया और सोनिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए घर से तो निकल पड़ी, लेकिन इस जल्दबाजी में ये भूल गई कि हया हमेशा 2 कदम आगे चलती है। हया ने फिर से ऐसी चाल चली कि इस बार फिर से इरम को फंसा दिया, और इस बार इरम बहुत ही ज़्यादा बुरी फंसी है, क्योंकि रोहाम आ जाता है और रोहाम रंगे हाथों इन दोनों को इकट्ठे देख लेता है। ये सब कुछ होने जा रहा है अगले एपिसोड में, तफसील से बात करते हैं। घर से बहुत ही गुस्से की हालत में निकलती है, क्योंकि उसको जाना है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जाकर सर्च करना है उस लड़के के बारे में, मालूमात करनी है कि आखिरकार वो लड़का कौन है। क्योंकि इरम को तो पहले से ही शक है कि वो लड़का ज़रूर सोनिया का जानने वाला है, लेकिन सोनिया उसे बताने से इनकारी हो गई है। इरम ने कोशिश भी की है कि सोनिया के मोबाइल से उसका नंबर निकाल लिया जाए, लेकिन पासवर्ड मालूम न होने की वजह से इरम को वहाँ पर भी नाकामी होती है। तो इरम जल्दबाजी में घर से निकलती है और सोनिया का पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी पहुँचती है। जैसे ही इरम यूनिवर्सिटी पहुँचती है तो गेट में दाखिल होने साथ ही सोनिया की नज़र इरम पर पड़ जाती है, और पीछे से आ रहा होता है अरसलान। अरसलान और इरम का आमना सामना नहीं होता, लेकिन सोनिया देख लेती है कि अरसलान और इरम एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। तो इतने में सोनिया चालाकी करती है, अरसलान को फ़ोन करके एक तरफ को आने का कहती है, और इरम पूरी यूनिवर्सिटी में घूमकर अरसलान के बारे में मालूमात करती है, लेकिन उससे कोई भी खबर नहीं मिलती अरसलान की, क्योंकि ना ही इरम को अरसलान का नाम पता है और ना ही उसकी कोई तस्वीर उसके पास मौजूद है। लिहाजा जैसे ही मायूस होकर इरम वहाँ से निकलने लगती है यूनिवर्सिटी से, तो देखती है कि गाड़ी में अरसलान और सोनिया बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। इन दोनों को एक साथ इकट्ठा देखकर पहले तो इरम शॉक हो जाती है, और उसका शक यकीन में बदल जाता है, और उसको लगता है कि मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक था, कि सोनिया और हया ही मिलकर मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, और ये तो वही लड़का है जो वीडियो में मेरे साथ दिखाया गया है। इरम बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे इनका पीछा करती है। इन दोनों की पहले से प्लानिंग होती है, और रास्ते में सोनिया अरसलान को वो सारी बातें तोते की तरह समझा देती है, जो सारी बातें हया ने इरम के ख़िलाफ़ सोनिया को बताई थी कि अरसलान से तुमने कौन कौन सा काम लेना है। अरसलान एक बार फिर से उनकी बातों में आ जाता है और उसके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सोनिया अरसलान से ये कह देती है कि याद रखना इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर तुमने ज़रा सी भी गलती की और तो तुम्हारा अगला ठिकाना जेल होगा, क्योंकि रात की तारीकी में तुम ही हमारे घर दीवार प्लान कर आए थे, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और वो जेल की सूरत भी हो सकता है। अरसलान भी यहाँ थोड़ा सा घबरा जाता है और इनकी प्लानिंग पर अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ये दोनों मिलकर रेस्टोरेंट जाते हैं तो इरम भी इनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। तो प्लान के मुताबिक अरसलान टेबल पर बैठा होता है, और सोनिया और हया दोनों साइड पर खड़े होकर, यानी कि छुप कर खड़े होते हैं और दूर से इनको देख रहे होते हैं। हया ने अपने प्लान के मुताबिक पहले से ही रोहाम को ख़बरदार किया होता है और उसे कॉल करती है कि मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ और यहाँ पर इरम फिर से उसी लड़के के साथ है। जैसे ही इरम इनको ढूंढते हुए आगे पीछे देखते हुए आती है तो दूर से उसको नज़र आता है कि अरसलान टेबल पर अकेला बैठा हुआ है। तो इरम आते ही अरसलान पर चिल्लाना शुरू कर देती है, उसे कहती है कि आखिरकार मेरा
कसूर क्या है, क्यों तुम मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो। इनकी ये बातें चल ही रही होती हैं कि पीछे से रोहाम आ जाता है और इन दोनों को एक साथ देख लेता है। रोहाम अरसलान को देखते ही हाइपर हो जाता है और अरसलान का गिरबान पकड़कर उसको थप्पड़ लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे घर की इज़्ज़त पर गंदी नज़र रखो। और इरम चिल्लाती रहती है और उसे कहती रहती है कि मैं इससे मिलने नहीं आई थी, लेकिन रोहाम किसी की परवाह ना करते हुए इरम को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ लोगों के सामने इरम को घर की तरफ लेकर जाता है। रोहाम इरम को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ रवाना हो जाएगा और दूसरी जान सोनिया और हया अरसलान से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बस तुम्हें एक थप्पड़ खाना पड़ा, चलो इसको भूल जाओ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कहकर अरसलान को वहाँ से जाने का कहते हैं और उसे कहते हैं अब ऐसे गायब हो जाओ कि कभी नज़र भी ना आओ। इसके बाद ये दोनों भी अपने घर की तरफ आती हैं। अरसलान निहायत ही गुस्से के अंदाज़ में घर में दाखिल होता है और इसी तरह सोनिया को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ अम्मी जान के पास लेकर आता है और अम्मी जान के पास आते ही सारी कहानी उनके आगे खोल कर रख देता है। सारी बात सुनने के बाद अम्मी जान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं और इरम से कहती हैं कि अब तो तुम्हारे पास कोई भी बहाना, कोई भी जवाज़ नहीं है ताकि तुम ये कहती फिरो कि तुम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब की बार तो रोहाम ने ख़ुद तुम्हें रंगे हाथों के पकड़ लिया है और यहाँ पर मेरे पास ले आया है। और रोहाम से गुस्से में कहती हैं कि तुम सिर्फ इसको क्यों लेकर आए हो, उस लड़के को ही पकड़ कर लाना था ताकि यहाँ खड़े खड़े ही इनका फ़ैसला भी मैं कर देती। इस बार मस्तूर मुबारक किसी की भी सुनने वाली नहीं है। मस्तूर मुबारक एक बार फिर से आसिया को बुलाएंगे और आसिया से कहेंगे कि मैंने ये फ़ैसला कर दिया है कि अब इरम की शादी उसी लड़के के साथ होगी जिसके साथ ये हम सब घर वालों से छुप छुप कर जाकर मिलती है और बाहर जाकर हमारे घर की इज़्ज़त के धज्जियाँ उड़ाती है। तो ये फ़ैसला सुनते ही इरम के तो पैरों के तले से ज़मीन ही निकल जाती है और वो रोते हुए यही कहती है कि मैं उस लड़के से मिलने नहीं गई थी, कोई मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं देता। तो मस्तूर मुबारक उससे कहेगी कि एक बार तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया था, लेकिन उसके बावजूद तुमने वही जुर्म दोबारा किया जिसकी तुमसे इन्वेस्टिगेशन जारी थी। तो ये कहकर उसको यहाँ से जाने का कहती हैं और आसिया से कहती हैं कि शादी की तैयारी करो और रोहाम से ये कहेंगी कि ज़मीन खोदो या आसमान फाड़ो, उस लड़के को ढूंढ के लाओ ताकि मैं इस बदबख्त की शादी उसके साथ करवा कर अपने घर से रुखसत करूँ ताकि ये आए दिन के तमाशे मेरे कमरे में जाएगी और रोते हुए अपनी अम्मी से यही कहेगी बार बार कि ये सारी साजिश जो है हया और सोनिया ने मिलकर की है और जो लड़का हमारे घर आया था और यहाँ जिसके साथ मुझे बदनाम किया जा रहा है वो सोनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मैंने उन दोनों को इकट्ठे गाड़ी में कहीं जाते हुए देखा तो मैं उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गई। तो मुझे क्या पता था कि ये फिर कोई साजिश कर रहे हैं और हया भी शायद, मुझे लगता है कि हया भी वहाँ मौजूद थी और हया ने ही रोहाम को फ़ोन करके बुलाया है। अम्मी ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, प्लीज़ कुछ करें और मुझे बचा लें। मैं हरगिज़ भी उस लड़के से शादी नहीं करूंगी जिसे मैं जानती तक नहीं, और अगर मैं शादी करूंगी भी तो किसी इज़्ज़तदार लड़के से, मैं जिसके साथ बदनाम की गई हूं, मैं उसके साथ शादी करके नहीं जाऊंगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। आसिया बेगम उसको समझाने की कोशिश करती हैं और उसे कहती हैं कि फ़िलहाल तुम इस बात को रहने दो, जैसे ही मस्तूर मुबारक का गुस्सा ठंडा होगा तो मैं जाकर उनसे बात करूँगी। लेकिन मस्तूर मुबारक का फ़ैसला बिल्कुल अटल है, उन्होंने जो फ़ैसला कर लिया वो होकर ही रहेगा। तो आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि मस्तूर मुबारक इरम और अरसलान की शादी करवा देंगी। हालांकि इरम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और रोते हुए कुछ बेबसी के आलम में इस रिश्ते में बन जाएगी। लेकिन इरम के साथ शादी करने के बाद अरसलान भी खुश नहीं रहने वाला, क्योंकि अरसलान के दिल में तो सोनिया की जगह है और अरसलान और इरम की शादी होने के बाद अब सोनिया हया की दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि हया ने सोनिया से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत तुमको मिला कर रहूँगी। लेकिन अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अपने हाथों तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल के हया के आने वाले एपिसोड्स में। ड्रामा सीरियल हया की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, मज़ीद पेचीदगियाँ इसमें होती जा रही हैं। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या हया की हकीकत सबके सामने आया और क्या मस्तूर मुबारक कभी हया की हकीकत जान सकेंगी, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके।